Hello everyone, this is SST College of Arts and Commerce and this is your SST Edupedia. I am Assistant Professor Janki Mehtani. Today I am going to take a session on SY BCom Management, Commerce 3, Semester 3, Unit 1. Topic is Management Skills. What is Management Skills? मैनेजमेंट स्किल क्या होता है? मैनेजमेंट स्किल्स कैन बी डिफाइंड एज सर्टेन एट्रीब्यूट्स और एबिलिटीज दैट एन एग्जीक्यूटिव शुड possess in order to fulfill specific task in an organization. ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स के पास कुछ एबिलिटीज होती है, टैलेंट होता है, जिस एबिलिटीज एंड टैलेंट्स के कारण वो ऑर्गेनाइजेशन में टास्क को फुलफिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं. अगर उनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ टास्क दिए जाते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जिनसे उनको डील करना होता है, तो उनमें वो एबिलिटीज होती हैं, टैलेंट होता है, जिसे ही मैनेजमेंट स्किल्स कहा जाता है. मैनेजमेंट स्किल्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स? कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ द मैनेजमेंट स्किल्स. As you seen on the screen, first one is conceptual skill, second one is the human skill, and the third one is the technical skills. These are the 3 main skills a manager should possess. Now, what is the meaning of conceptual skill? Conceptual skill क्या होती है? Conceptual skills enable managers to visualize and analyze the various aspects of the problems or situations. Conceptual skills, concepts, सोचना, thinking, creative thinking, as you can see in the diagram, creative thinking होनी चाहिए, innovative, कुछ new innovation होनी चाहिए, detailed oriented, detail में उस thinking को, उस idea को सोचना and implement करना. Top level management requires more of the conceptual skill as compared to the lower level management. आप डायग्राम में देख सकते होंगे, ब्लू कलर का जो कंसेप्चुअल स्किल है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनके पास थिंकिंग एबिलिटी ज्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्केट में न्यू एवरी ईयर आप देखते होंगे मार्केट में न्यू सेलफोन, स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं. हम क्यों न्यू स्मार्टफोन परचेज करने जाते हैं? क्या रीजन है? जबकि हमारे पास पुराना सेलफोन, स्मार्टफोन हमारे पास है, फिर भी हम न्यू क्यों परचेज करते हैं? क्योंकि एवरी ईयर कोई ना कोई कंपनी अपने स्मार्टफोन में कुछ न्यू फीचर्स इनोवेट करके लॉन्च करती है और हमें वो न्यू फीचर्स पसंद आते हैं. कभी कैमरा पिक्सल्स, कभी रैम का ज्यादा होना, तो वो पॉइंट्स हैं जो इनोवेटिव थिंकिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट सोचते हैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले और अपनी कंपनीज को मार्केट में स्टैब्लिश करने के लिए और ज्यादा ऊंचाई तक लेके जाने के लिए. कंपनी, आज कंपनी, एक मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या सोचता है कि आज जो हमारी कंपनी की पोजीशन है, 5 साल के बाद मैं अपनी कंपनी को कहां देखूंगा, उसका फ्यूचर क्या है. तो इसके लिए उसको अपना फ्यूचर मेंटेन करने के लिए कुछ न्यू इनोवेटिव आइडियाज को लॉन्च करना पड़ता है, सोचना पड़ता है. और ये काम कंसेप्चुअल स्किल किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का. सेकेंड है ह्यूमन स्किल्स, जिसको कहा जाता है इंटरपर्सनल स्किल्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन स्किल्स? ह्यूमन स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू लीड, टू कम्युनिकेट, टू मोटिवेट, टू डेवलप team spirit, and most of all to work with people. Human skill help the managers to create an environment in which people feel secure and free to express their views and opinions. Human skill क्या होती है? एक ऐसी स्किल, एक ऐसा टैलेंट जिससे हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील कर सकें. सी,
हर किसी का नेचर अलग अलग होता है। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ये ह्यूमन स्किल बहुत काम आती है। हम सबके साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, उनके इमोशंस, इंटेलिजेंस को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। एक मैनेजर में ये एबिलिटी होनी चाहिए अपने सबऑर्डिनेट्स को समझने की, उनके साथ डील करने की। आप डायग्राम में देखेंगे ह्यूमन स्किल, ग्रीन कलर का जो ह्यूमन स्किल डायग्राम में है दिखाया गया, वो आप देखेंगे तीनों लेवल मैनेजमेंट में इक्वल है। टॉप मैनेजर्स को भी ह्यूमन स्किल्स की जरूरत होती है, मिडिल मैनेजर्स को भी होती है, एंड सुपरवाइजरी लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन स्किल्स सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट पे हो या लोअर लेवल, हर एक ह्यूमन बीइंग में ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कैसे दूसरों के साथ बिहेव करता है, बात करता है, डील करता है, उनके इमोशंस को समझता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत काम आता है, बहुत वर्क करता है। नेक्स्ट है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल्स हेल्प टू डील विथ डे टू डे ऑपरेशंस और एक्टिविटीज। टेक्निकल स्किल वो स्किल होती है जो एक इंसान में होनी चाहिए जिसके थ्रू वो अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज को काम पूरा कर सके। लोअर लेवल मैनेजर्स रिक्वायर मोर ऑफ टेक्निकल स्किल एज कंपेयर टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक कोरल रेड कलर का जो कलर है जहां पे लिखा हुआ है टेक्निकल स्किल्स, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में होना चाहिए। अब एग्जांपल लेते हैं, सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो अकाउंट्स के साथ डील करते हैं उन्हें प्रॉपर एक एक अकाउंटेंसी का, एंट्री का बारीक से नॉलेज होता है कि कैसे हमें अकाउंट्स बनाने हैं, कहां फंड्स यूटिलाइज करना है, कैसे करना है, और ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का काम होता है। आप अगर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल वर्क करेंगे तो वर्क नहीं करेगा। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को ही पता है कि कौन सी एंट्री कहां पे हमें क्या करना है, कैसे डील करना है, तो ये आएगा आपका टेक्निकल स्किल में। डिसीजन मेकिंग स्किल। अब ये डिसीजन मेकिंग स्किल क्या है? डिसीजन मेकिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग and selecting a course of action to solve a specific problem। सिंपल कहा गया है, अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है, आप एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करेंगे? नॉट ओनली यू विल फेस द प्रॉब्लम बट यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप कैसे डिसीजन लेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। All managers at all level need to make a decision। सब लेवल के मैनेजर्स को डिसीजन अपने लाइफ में डिसीजंस लेने आने चाहिए। एसेंशियल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या एसेंशियल्स हैं? फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, मेक सिस्टमैटिक डिसीजंस। आप जब डिसीजन लेते हैं तो सपोज आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है, पहले तो आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि किसके लिए हमें डिसीजन लेना है। तो डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम मींस आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन, जो प्रॉब्लम आपके सामने आई है उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, क्या प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम आई है, कैसे सॉल्व करना है। एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर उस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से उसको एनालाइज करना, समझना। सिर्फ इंफॉर्मेशन आ गई इतना काफी नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को समझना भी बहुत काफी है, समझना पड़ता है। उसके बाद आप जाके डिसीजंस ले सकते हो कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे डिसीजन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप कॉर्पोरेट में सपोज मैनेजर पोस्ट पे हैं, आपको डिसीजन लेना है कि आपके पास 5 कैंडिडेट्स है जिनमें से आपको सिर्फ एक को ही प्रमोट करना है। अब आपके पास देखा जाए तो जस्ट लाइक अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कि पांचों के पांचों बहुत बेहतरीन है और उनमें से एक को ही प्रमोट करना है। अब उस सिचुएशन में एज अ मैनेजर आप कैसे डिसीजन लेंगे? आप कौन सी बातों को ध्यान में रख के वो बेस्ट कैंडिडेट चूज करेंगे ताकि आप उसको प्रमोट कर सके। दिस वन इज कॉल्ड द डिसीजन मेकिंग स्किल। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, बात करना। आप तो कहेंगे नॉर्मली बात की जाती है, कैसे बात की जाती है, कब बात की जाती है, क्यों बात की जाती है, कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं,
दैट वन इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन स्किल। सिर्फ बात करना जरूरी नहीं होता है, आप किससे बात कर रहे हैं, आपके सामने कौन है, आपके सामने टॉप मैनेजमेंट है, आपके सामने आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आप कितना रूडली बात करते हैं, कितना प्यार से बात करते हैं, आपके वॉइस में कितनी पोलाइटनेस है, आप कैसे काम निकलवाते हैं, वो आपके लिए बहुत मायने रखता है, आपकी वर्डिंग्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे। मैनेजर्स नीड टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स। Managers should know what to communicate, when to communicate, whom to communicate, and how to communicate. Effective communication skills are necessary for every manager. हर एक मैनेजर में ये कम्युनिकेशन स्किल होना ही चाहिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो आपका जो वर्डिंग्स है, आपका जो लहजा है बात करने का, आपके लहजे में जो मिठास है, वो बहुत मायने रखती है कम्युनिकेशन स्किल। आपको कैसे काम करवाना है अपने सबऑर्डिनेट से, आपको रूडली बात नहीं करनी है, एग्जाम्पल लाइक दैट। लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल, गुड मैनेजर्स नीड टू बी अ गुड लीडर्स एज वेल। एक अच्छा मैनेजर अच्छा लीडर भी होना चाहिए। अब लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप अपने टीम को लेके चलो और आप आगे आगे, आपकी टीम, आपके सबऑर्डिनेट्स पीछे पीछे, नहीं। लीडरशिप का मतलब है आप कैसे अपनी टीम को, कैसे अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड कर रहे हैं, कैसे आप एक एग्जाम्पल फ्रेम कर रहे हैं जिसके नक्शे कदम पे आपके सबऑर्डिनेट्स चल रहे हैं। आपको एक लीड करना है। मैनेजर शुड लीड एंड मोटिवेट बाय एग्जाम्पल। आपको एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है और आपके सबऑर्डिनेट्स उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको लीड कर सके, आपके नक्शे कदम पे चल सके, आपको फॉलो कर सके और आप उनको मोटिवेट कर सको। आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को, टीम मेंबर्स को डीमोटिवेट नहीं करना है, मोटिवेट करना है। दे शुड एडॉप्ट द राइट लीडरशिप स्टाइल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। हर सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग सिचुएशन तो अलग अलग आपका लीडरशिप स्किल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब लीडरशिप में क्या होता है, सपोज आपको ना एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसका बजट ओवर हो गया है। अब आप कैसे उस बजट को अपने कॉस्ट लेवल पे लेके आएंगे? आपको अपनी टीम मेंबर्स को बिठा के, उनसे राय लेके, उनसे एडवाइस लेके, उनको साथ में लेके एक डिसीजन लेना है और उनको लीड करना है, उनको बताना है कि कहां कहां हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। दिस वन इज कॉल्ड द लीडरशिप स्किल। आपको उनको लीड करना है, कहां कॉस्ट हो सकती है, कहां हम नहीं कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं, ऐसे करके वो प्रोजेक्ट को पूरा करना, पर टीम को साथ में लेके। दैट वन इज कॉल्ड द लीडरशिप स्किल। नेक्स्ट इज द डिजाइन स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। डिजाइन स्किल का अदर नाम ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अभी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से ही पता चल रहा है कि आप में कौन सा वो टैलेंट होना चाहिए, एक मैनेजर में कौन सा टैलेंट होना चाहिए। मैनेजर शुड नॉट आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम बट डिजाइन द बेस्ट सॉल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एक मैनेजर को सिर्फ प्रॉब्लम पता होगा इतना ही जरूरी नहीं है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ये भी स्किल आना चाहिए। मैनेजर्स नीड टू बी इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड एंड अप टू डेट विथ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। जब एक प्रॉब्लम सामने आती है तो उसको कैसे इंटेलिजेंस के साथ, कैसे एक्सपीरियंस के साथ सॉल्व किया जाता है, वैसा ही स्किल एक मैनेजर में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे मशीनरी का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब मैनेजर का क्या काम है, उस प्रॉब्लम को सिर्फ पहचानना नहीं पर उसको सॉल्व भी करना। क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम आया है, किस वजह से आया है, ये तो पता चल जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, मशीनरी को ठीक कैसे करें, वो डिसीजन लेना, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट टैलेंट अ मैनेजर शुड नो, अ मैनेजर शुड possess. दैट वन इज कॉल्ड द डिजाइन स्किल और द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। स्टूडेंट्स, ये था आपका मैनेजमेंट स्किल्स जिसमें डिफरेंट स्किल्स आपने सीखा। ये सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैनेजर्स में होनी चाहिए
और यही स्किल्स की वजह से अगर मैनेजर में, ये टॉप मैनेजमेंट में, मिडिल मैनेजमेंट में एंड द लोअर मैनेजमेंट में ये सब स्किल्स हैं, तो एक कॉर्पोरेट बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है, कंपनी अच्छे से ग्रोथ करती है। थैंक यू।